हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फिर बता दूं, अब से कुछ देर पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ पन्ने देश के सामने रखे और उन पन्नों में साफ तौर पर यह बताया कि राजीव गांधी ट्रस्ट, जिसको चेयर करती हैं सोनिया गांधी, जिसके बोर्ड मेंबर्स हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको बाकायदा डोनेशन चीनी सरकार की तरफ से, यहां जो चाइना की एम्बेसी है वहां से मिला। और उसके बाद आरोप है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से पेपर्स दिए जाते रहे और इसके पक्षधर रहे हैं। क्या आरोप लगाए हैं कानून मंत्री ने, जरा आपको सुन लेने चाहिए। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है? जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल 30 जनवरी 2007 को उनसे मिलने आया। और क्या बात हुई, क्या प्रेस रिलीज आई कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक संबंध हैं। 17 अक्टूबर 2008 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल में राजनाथ सिंह जी से मिलने आए, अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। फिर यह दोहराया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। डॉक्टर सम्मत पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ चुके हैं, उप सेना अध्यक्ष पूर्व रह चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक है, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर कानून मंत्री या फिर ये कह दीजिए बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से 2005 और 2006 में डोनेशन मिला था। कुछ पेपर्स सामने आए हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आप लोग वकालत कर रहे हैं, जबकि चाइना को उससे फायदा और हिंदुस्तान को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्यों लिया आपने डोनेशन चीन से? रिश्ता क्या है? ये सीधा सीधा आरोप और सवाल बीजेपी का। देखिए, सवाल अगर बीजेपी का है तो बीजेपी को जवाब दिया जाए, ये सवाल और आरोप आपका है तो आपको जवाब दिया जाए। बहुत स्पष्ट रूपरेखा जी एक बात कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि चीन सीमा में कैसे घुसा, चीन ने 20 सैनिक शहीद कैसे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम तक झूठ बोलने के अलावा और सिर्फ एक काम है कि कांग्रेस को घेरिए। अरे 7वें साल में आप एंटर कर गए, 7 साल के आप बच्चे हो गए। आजकल 7 साल के बच्चे जो है निश्चित रूप से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बचपने में काम कर रही है। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि चीन ने हमारी सीमा में कैसे टेंट काट लिए। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कैसे कब्जा कर लिया। सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि 20 जवानों की शहादत कैसे हुई। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय का जो वक्तव्य है कि ना वहां कुछ हुआ है, ना वहां कोई आया है, ना कोई चौकी पे कब्जा किया है, इस विषय पे सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि सरकार का वादा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। सरकार का वादा था कि
कोई भी सीमा में घुस नहीं सकता, हम घुस के मारेंगे, लेकिन चीन ओके ने राजीव घुस करके हमारे आप ये सैनिक कह रहे हैं कि शहीद कर दिए, सरकार ये बताने उसके को बारे में तैयार नहीं बताइए। आज के हालात क्या है। आप ये बताने को तैयार है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को ये डोनेशन मिली थी कि नहीं मिली थी? आप मैं ये बताता बताने हूँ को इसका। तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता में बैठे हैं उनकी मास्टरी है, भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है फेक न्यूज चलाने की और फेक चीजें चलाने की और फेक पेपर्स को प्रस्तुत करने की डिबेट पे। मैं आज डिबेट पे कोई पेपर प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा सवाल करूंगा सरकार से। और राजीव गांधी फाउंडेशन को जो लेकर के आ रही है सरकार, चीन ने कब्जा कर लिया 1962 की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया 1947 की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया फाउंडेशन से कितना पैसे लिया बैठी है बीजेपी, संबित इसकी पात्रा बात नहीं करेंगे। 2005-2006 की बात कर रहे हैं आप, 2020 की क्यों नहीं? ठीक है राजीव जी, आप कोई पेपर नहीं बताएंगे और आप ये भी नहीं बताएंगे कि ये सच है कि झूठ है। आपने बकायदा इसको फेक कह दिया है। एक सेकंड राजीव जी, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया। ओके 10 सेकंड। रूबिका जी इस बात की बात नहीं करेंगे कि अजीत डोभाल के बेटे सोना डोभाल पाकिस्तानी कंपनी के साथ काम करते हैं, अरब कंपनियों के साथ काम करते हैं, उसकी बात नहीं बताएंगे। इस बात की बात नहीं बताएंगे कि अमित शाह के बेटे की आमदनी बढ़ जाती है, इस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ गांधी। ओके राजीव जी, संबित पात्रा काउंटर, संबित पात्रा जवाब नहीं देंगे। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, सवाल का जवाब, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। संबित पात्रा देखिए, पहली बात देखिए रूबिका जी, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं कहा, आपने देखा। अब मैं आराम से बोलूं, आपकी अनुमति हो तो मैं चिल्लाना नहीं चाहता इस प्रकार की। रूबिका जी, मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। प्लीज राजीव जी, प्लीज राजीव जी, मैं डिबेट नहीं, एक सेकंड राजीव जी, नहीं राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी रुक जाइए। नहीं वेट, नो आई विल नॉट अलाउ दिस राजीव जी। फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। मैं आपके बीच में कोई नहीं बोला था। प्लीज, आप कह रहे हैं 7 साल के बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। अभी 7 साल के ना मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए सर प्लीज। अरे सर ऐसा है, आप यहाँ बैठकर मुझे धमकी मत दीजिए राजीव त्यागी जी, मैं आपको पहले बता रही हूँ। यहाँ बैठकर आप मुझे धमकी मत दीजिए। ये प्लेटफॉर्म पर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बढ़िया से डिबेट होना चाहिए। मैं आपकी आवाज बिल्कुल, मैं बताती हूँ मैं कौन होती हूँ। मैं इस प्रोग्राम की मॉडरेटर हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एबीपी न्यूज की एंकर हूँ और इस शो में जब आप आए हैं तो आपको बहुत तरीके से इस शो में उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा जो यहाँ पर बैठा मॉडरेटर डिसाइड कर रहा है। मैं बाइज्जत आपको कह रही हूँ, आपने पूरी बात कह दी। अब आप खामोशी से सुनिए। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे यहाँ बैठकर? आप मुझे बैठकर यहाँ पर सर्टिफिकेट देंगे? मैंने आपको इतना हक नहीं दिया है कि आप किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मुझे दे राजीव त्यागी जी। मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ पर बहस करने बैठी हूँ। आप रुक जाइए। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश की प्रवक्ता हूँ। आप बनिए किसी पार्टी के प्रवक्ता। आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर आपसे सवाल पूछा जाए? आपने अपनी बात कह दिया, आपने अपनी बात को रख दिया। अब कायदे से सामने वाले की बात को सुनिए बस। और देश की सीमा में अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी आता है, उसमें जवाब दिलवाइए। संबित जी, सर ऐसा है 2008 के एमओयू पर आप जवाब नहीं देते हैं। 2005 और 4 को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है आप जवाब नहीं देते हैं। आपसे सवाल पूछे तो सामने वाला बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। प्लीज जी बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, वर्तमान की बात करते राजीव जी। मैं बाइज्जत आपसे कह रही हूँ और बहुत प्रेम से, जितना प्रेम से आप बोल रहे हैं उतना प्रेम से मैं कह रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेट्स गेट ऑन ट्रैक। संबित पात्रा आप रिपीट कर रहे हैं। आप राजीव त्यागी जी आप रिपीट कर रहे हैं। संबित पात्रा में कोई बात मुझे देखिए रूबिका जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। हम शांति से सुन रहे हैं। अगर ये शांति से नहीं सुन सकते तो क्या फायदा है? देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा बीजेपी को। रूबिका जी मैं इंतजार करूंगा, आप इनकी आवाज को कम करिए तभी मैं डिबेट करूंगा। पर मैं इस प्रकार सड़क पे खड़े होकर लड़ाई नहीं कर सकता। राजीव जी कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ, कोई बात नहीं। राजीव जी मैं दोबारा आपको एक बात कह रही हूँ। आपने अपनी बात की, किसी ने टोका नहीं, बाकायदा आपने नहीं। आप यहाँ पर
मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर। अब आप कायदे से बात सुन लीजिए, सिर्फ सवाल उठाने से फायदा नहीं ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। संबित पात्रा रूबिका जी, ये नॉन स्टॉप बीच में बोल रहे हैं। मैं कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सड़क में खड़े होकर लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। आप इनकी आवाज को कम कर दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप फिर मेरी आवाज कम कर दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ तू तड़ाक और नहीं, रूबिका जी, आई रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन योर डिबेट। अगर यहाँ पर तू तड़ाक, सर वेरी बैड। राजीव जी प्लीज, आप क्या यहाँ पर आप क्या सोच कर आए हैं? प्लीज, ये सब ठीक नहीं है ना। आप करिए उनके साथ डिबेट, हमें नहीं कोई जल्दी है डिबेट करने की। राजीव जी, अगर नहीं राजीव जी, दिस इज नॉट दैट, ये कोई तरीका नहीं है राजीव जी, ये कोई तरीका नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, मुझे फिर आवाज कम करनी पड़ेगी, और ये मेरी धमकी नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का नियम है। संबित पात्रा। देखिए रूबिका जी, मैं कई बार डॉक्टर होने के कारण एमएनसी केसेस से डील करता था। कभी किसी डकैत को या चोर को जब पुलिस पकड़ के हॉस्पिटल लाती थी, तो कई बार वो पुलिस के सामने जिस प्रकार का व्यवहार करते थे, सवालों का जवाब नहीं देते थे, कुर्सी फेंकना, वहां बदमाशी करना, वहां चिल्लाना, गालियां देना, आज बिल्कुल उसी प्रकार का दृश्य एक इतनी सभ्य डिबेट में हो रहा है। तू कौन होता है रे, तेरी क्या औकात है, क्या हुआ? अभी तक तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया है। यहाँ पर रूबिका जी, मैं बिल्कुल शांति से खड़ा हूँ, आप डाउन मत करिए, कोई बात नहीं। फिर वापस वही बात। राजीव त्यागी जी प्लीज, राजीव त्यागी जी प्लीज, प्लीज राजीव जी, आप, ये क्या तरीका है? इसको डिबेट नहीं कहते हैं, इसको डिबेट नहीं कहते राजीव त्यागी जी, इसे डिबेट नहीं कहते। एक सब भी डिबेट हो रही है, एक सब भी डिबेट। मैं यहाँ पर जो सवाल पूछने हैं, राजीव जी, आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। संबित पात्रा। थैंक यू सो मच रूबिका जी, मुझे भी डिबेट नहीं करना है। नहीं रूबिका जी, अब रूबिका जी एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, नहीं, मैं गालियां सुनने, गंदी भाषा सुनने यहाँ नहीं आया। आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप बहुत अच्छा डिबेट कराती हैं, मगर इस प्रकार के लोगों के साथ मैं डिबेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खैर, अगर ये चिल्लाए नहीं तो मैं 50 सेकंड में अपनी बात करूँ। संबित पात्रा प्लीज। हाँ, आप इनकी आवाज nobody is going to shout. क्यों चिल्लाते रहेंगे बीच में? Uninterrupted. राजीव जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, प्लीज। संबित पात्रा, आप बोलिए। रूबिका जी, आप देखिए शो में आप कौन कौन बैठे हुए हैं? ये जनरल गुरमीत, सेना के अध्यक्ष के बराबर के रैंक के लोग बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं। उनके सामने क्या व्यवहार चल रहा है यहाँ कि बीजेपी 7 साल की है, जिसके घर में 50 साल का बच्चा हो वो दूसरे के 7 साल के बच्चों को नहीं देखता है। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। अब हम विषय पे आते हैं। इन्होंने कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज दिखाएंगे, क्योंकि कागज इज ऑथेंटिसिटी। ये जो कागज हम आपको आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कागज राजीव गांधी फाउंडेशन का इस प्रकार से 2005-6 मात्र 1 वर्ष का डोनेशन स्लिप है। बहुत सारे वर्षों में डोनेशन लिया गया होगा, मगर मात्र 1 वर्ष में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो डोनेशन लिया गया है, जो कि $3 लाख का है, वो एम्बेसी ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना से लिया गया है, और इसमें पार्टिसिपेंट थी गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस पूरे स्टडी में जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो इस स्टडी में पार्टिसिपेंट थी। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, केवल कागज दिखाऊंगा। ये वो स्टडी है जिसके विषय में बात हो रही है, जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही स्क्यूड था, इसके बावजूद 2005 से लेकर 2013 तक ये 33% बढ़ गया। ये इतना बड़ा गैप हो गया क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की जो ये स्टडी हुई राजीव गांधी फाउंडेशन का, उन्होंने सरकार को कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, भले ही इंडिया पीछे हो, मगर हमें किसी भी कीमत पे एफटीए करना है। शक क्यों होता है? Too many coincidences is equal to conspiracy। जब बहुत कोइंसिडेंस हो जाए तो उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। 2008 में एक एमओयू होता है, उस एमओयू का तस्वीर आप लोग चला रहे हैं। उस एमओयू में कहा जाता है कि हम केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के साथ अपना बनाना चाहते हैं। और जब ये मैं कंप्लीट कर लूंगा, 10 सेकंड लूंगा हार्डली रूबिका जी। और जब इस प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसको कि अभी रविशंकर प्रसाद इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आपको ये डिस्क्लोज करना है। बहुत सीधा सवाल है साहब, डिस्क्लोज किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, कागज दिखा दीजिए। इतना यहाँ वहां की बात करने की क्या आवश्यकता है? अब मुझे एक बात जी
ठीक है, संबित पात्रा, मुझे ये बताइए, ये जो चाइनीज एम्बेसी ने इन लोगों को डोनेशन दिया या राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया, इसी वजह से PP-14 पर स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं? मैं आपको एक बात स्पष्टता से दिखा दूं, और बार बार मैंने कहा, यहाँ आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं, और देखिए मैं बहुत छोटा हूँ इनके मुकाबले, मैं नॉलेजेस भी नहीं हूँ इनके मुकाबले, मगर मैं दो लोगों पे विश्वास करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पे विश्वास करता हूँ और अपने देश के आर्मी चीफ पे विश्वास करता हूँ। उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है, किसी ने हमारे देश के 1 भी इंच की जमीन को हड़प नहीं लिया है। ये मेरी जबान नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जमीन को हड़प लिया है, मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस कह रही है। संबित पात्रा, मैं ये कह रही हूँ कि आज इस चीज को सामने लाने का मकसद क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को इतने पैसे दिए, तो ये जो चीन है ये इसीलिए आज आपके ऊपर आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लाल आग जो हमें दिखानी चाहिए वो और चालाकी कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को एम्बेसी ने डोनेशन दिया है। मैं कनेक्शन समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं कनेक्शन समझाऊंगा। 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं कनेक्शन समझाता हूँ। देखिए, इसलिए नहीं कि फाउंडेशन डोनेशन दिया या ब्राइबिंग किया, इस कारण से चीन घुस के आने की कोशिश कर रहा है या लाल आग दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो तो हम खैर लाल आग दिखाएंगे उसको, मगर इसलिए हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीन जो लड़ाई लड़ता है वो केवल मिलिट्री फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ता है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ता है, प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ता है, साइबर वॉर भी लड़ता है। उसमें देश के अंदर के सिस्टम को बहुत पहले से खोखला करने के लिए सुनियोजित ढंग से काम करता है। आप याद करिए, ठीक इसी प्रकार 10 सेकंड, ठीक है, मेजर जनरल सिन्हा कुछ जवाब कहना चाह रहे हैं, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कंप्लीट 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं।